नमस्कार, राधे राधे। चलिए 21 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका जो है फ्यूचर बना देंगी। आपकी आदतें ही डिसाइड करती हैं कि आप अगर खा के सो रहे हैं, दिन भर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको कल आपको खुद को पता है कि क्या होना है, आपका फ्यूचर आपको पता है। और अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हो, थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हो, अपनी दिनचर्या का शेड्यूल बना लेते हो कि आज मुझे ये टारगेट अपनाना है या टारगेट जो है कंप्लीट करना है, तो उनके पैंतरों पर जो है लग जाते हो, तो बस वो फिर आपको आपको खुद को ही संतुष्टि मिलती कि यार आज मैंने इतनी मेहनत कर ली। और आपको पता चलता है कल नहीं तो कुछ दिन बाद मैं सफल ज़रूर हो जाऊँगा। और आलस मारते रहोगे तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी सफलता नहीं मिलनी है। चलिए, तो इसीलिए कहते हैं अच्छी आदतें अपनाएँ और जो है अपना भविष्य सिक्योर करें। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा देश 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा? और आपको जो है ये इमेज देख के अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये इसका आंसर क्या होगा? रूस। ये 2025 में मुफ्त mRNA जो है ये कैंसर की मुफ्त, वहाँ के जो नागरिक हैं रूस के, वहाँ के नागरिकों को मुफ्त ये दवाई वितरित की जाएगी। ये किसने डेवलप की है? ये की है रूस ने। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो घाना जो है, घाना को जो मलेरिया, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन जो है बच्चों के लिए सबसे पहला जो देश है वो घाना ने ही अपनाई थी। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन जो है बच्चों के लिए घाना ने ही सबसे पहले इसको अपनाया था। और भाई हम किससे? जॉर्डन। जॉर्डन ने जो है WHO, आपको पता है WHO ये एक स्वास्थ्य संगठन है विश्व स्तर पर, WHO उसके द्वारा जो है कुष्ठ रोग जो है उसको बिल्कुल यहाँ पर कुष्ठ रोग बिल्कुल नहीं बचा है, ऐसा WHO ने कहा था। ऐसे ही हमारे भारत के लिए WHO ने ये बताया है, लिख लीजिए, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा मुक्त किसने घोषित किया था? WHO ने। और इसको किस लिए किया था? इसको किया था कुष्ठ रोग के लिए। कुष्ठ रोग के लिए। ये राइटिंग ऐसी है, आप देख रहे हैं तो आप इसको पढ़ लेना और इसको लिख लेना, ठीक है? WHO ने ऐसा कहा था। तो इसका आंसर क्या है? 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर की जो वैक्सीन है वो मुफ्त दी जाएगी। वो किस में दी, कहाँ पर दी जाएगी? वो रूस के द्वारा दी जाएगी। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है ये आप सभी को पता है कि कैंसर कोशिकाओं के प्रतिरक्षा लक्ष्यीकरण को बढ़ावा देना और कैंसर के उपचार को एक प्रमुख जो है उपलब्धि हासिल करना, इसका ये एक उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा? जैसे ट्यूमर है, जैसे आपको पता है कि कैंसर क्या है? कैंसर अगर किसी भी अंग में एक कोशिकाओं की बढ़ोतरी होती जाए, किसी भी कोशिका की अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाए तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। किसी भी कोशिका, कोई भी अंग हो, वहां पर अत्यधिक मात्रा में कोशिका बढ़ जाए तो हम उसको कैंसर बोलने लगते हैं। तो उसी को जो है कम करना, या फिर जो है हम अगर हमें पता लग जाए तो हम उसकी दवाइयाँ लेने लगे जो इनने डेवलप की है, उससे जो है वहीं के वहीं जो है उसकी मात्रा रुकने का, ऐसा इनका वादा किया गया है कि ये रुक सकती है। चलिए, तो ये रूस के द्वारा की गई है। मास्को इसकी जो है राजधानी है, रूबल इसकी मुद्रा है, और राष्ट्रपति जी का नाम हम पढ़ चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन। ब्रिक्स समिट 2024 जो है वो रशिया द्वारा आयोजित किया गया था। आयोजन सिटी थी एक्सरसाइज बिटवीन, मतलब इंडिया और रूस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? इंद्र और एबिया। इंद्र जो है ये एक्सरसाइज रूस और भारत के बीच में होती हैं। और ये समझौता हम 10 बार पढ़ चुके हैं। S-400 सुदर्शन, इसका नाम बदलकर S-400 का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुदर्शन। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको अच्छे से याद रखें। AK-203 जो है भारत और रूस के बीच में ये समझौता है। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। किसको लेकर समझौता हुआ है? एयर डिफेंस को लेकर जो है ये समझौता हुआ है। वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन का जो है रिकॉर्ड सैन्य खर्च जो है इसमें हम दर्ज कर रहे हैं। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय स्पिन गेंदबाज को ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और इसका जो आंसर है वो है आर अश्विन। आर अश्विन ने जो है ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब हम ऑप्शन की तरफ देखें तो दूसरा ऑप्शन जो है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे आप सभी ने अभी पढ़ा है कि
मुंबई को जो इन्होंने है भाई राणा जी 2024 की ट्रॉफी इनके नेतृत्व में मुंबई को प्रदान हुई। कौन सी ट्रॉफी? राणा जी 2024 की ट्रॉफी इनके ही नेतृत्व में मुंबई ने ये जो है प्राप्त करने का जो है गौरव प्राप्त किया है। दिनेश कार्तिक आप सभी जानते हैं इन्होंने सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और ये आरसीबी के जो है मेंटर बने हुए हैं। किसके? आरसीबी के मेंटर बने हुए दिनेश कार्तिक। और दिनेश कार्तिक ने हर किसी क्रिकेट के किसी भी फॉर्म जो है सारे फॉर्म से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा जो है T20 से इन्होंने संन्यास ले लिया है। और रोहित शर्मा के अलावा हम देखेंगे तो विराट कोहली जी और जडेजा जी ने जो है इन्होंने भी T20 से संन्यास ले लिया है। अब ये पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं, फिर भी देख लीजिए। भारत के वरिष्ठ स्पिनर रविचंद्र अश्विन, इनका फुल नेम क्या है? रविचंद्र अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेले थे उसके बाद से ही इन्होंने संन्यास जो है घोषणा कर दी थी। 106 मैचों में जो है 537 विकेट लेकर भारत के लिए टेस्ट में दूसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए हैं। और उसमें आगे सिर्फ अनिल कुंबले जो है 619 विकेट के साथ जो है इनने संन्यास लिया है। इनका नाम क्या है? आर अश्विन ने जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और इनके बारे में मैंने बता दिया तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए अभी हम पढ़ के आए थे कि $400 बिलियन जो है वो सबसे ज्यादा अमीर या नेटवर्क जिसके पास है वो एलन मस्क के पास है। अब जो है 500 बिलियन का जो एक क्वेश्चन है ये भी इसके भी इन्होंने नेटवर्क जो है 500 बिलियन नेटवर्क के जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? एलन मस्क। पहले हमने पढ़ा था 400 और इसका आंसर भी क्या है? एलन मस्क। और ये भी आप सभी को पता है कि ये जो किसके मालिक हैं? टेस्ला के मालिक हैं। ये कंपनियां हैं और एक अंतरिक्ष कंपनी है इनका उसका नाम क्या है? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्पेस एक्स जो है अंतरिक्ष कंपनी है इनकी और ये टेस्ला के सीईओ हैं। चलिए, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के सीईओ और स्पेस एक्स लीडर एक्स क्रॉप के मालिक, ये भी याद रखें, एस क्रॉप के मालिक जो है एलन मस्क की कुल संपत्ति रिकॉर्ड जो है $500 बिलियन तक जो है पहुंच गई है। और तो अब हम 400 को करेक्ट करके हम कितना पढ़ेंगे? 500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति, उनका नाम क्या है? एलन मस्क। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले शीर्ष राज्यों में कौन टॉप पर रहा है? और इसका जो आंसर है वो है गुजरात। छत पर जो है सोलर पैनल लगाने में टॉप पर हमारा भारत का कौन सा राज्य रहा है? गुजरात। और दूसरे नंबर पर कौन रहा है? ये ऑप्शन में है तो ये पहले नंबर पे क्वेश्चन का आंसर क्या है? गुजरात। और दूसरा जो है टॉप पर वो है महाराष्ट्र और तीसरा इस पे टॉप पर है वो है उत्तर प्रदेश। इसको आप अच्छे से लिख लें। चलिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर ऊर्जा लगाने में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो है आगे बढ़ के जो है इसमें काम किया है। किस छत पर सौर ऊर्जा जो है ये योजना के तहत इन्होंने गुजरात जो है इसमें फर्स्ट नंबर पर आया है। सबसे ज्यादा छत पर जो सोलर पैनल लगाए हैं वो भारत के गुजरात राज्य में लगाए गए हैं और दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है और तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है। चलिए, इसकी राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र भाई पटेल इसके जो है मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत जो है इनके राज्यपाल हैं। अब कौन कौन से नेशनल पार्क हैं ये तो सबको ही पता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वेलावदान जो है राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, मेरी राष्ट्रीय उद्यान, और इसका लोक नृत्य कौन सा है ये भी सबको पता है और ये फेमस भी है, गरबा। चलिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात की सूरत में पहले, ये तो कल का ही क्वेश्चन है कि गुजरात के जो भाई सूरत में सेमीकंडक्टर जो है असेंबली प्लांट का स्थापना की गई, ये गुजरात के सूरत शहर में किया गया। प्रधानमंत्री ने सूरत के जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया, कहां पर? गुजरात के सूरत शहर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के शादन में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र का जो है मंजूरी दी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन ये वाला जो है ये नया क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम 4-5 दिन पहले ही पढ़ के आए और दोनों सेमीकंडक्टर से ही संबंधित हैं और ये जो है ये गुजरात से संबंधित है। और जो हमारा अभी कल का जो क्वेश्चन था, ये जो असेंबली प्लांट लगाया गया सेमीकंडक्टर वो सूरत में लगाया गया, इसको स्पेशल याद रखें। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? वो रहा गुजरात का सूरत। गरबा को यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी, वो कहां करेगी? गुजरात राज्य में करेगी।
बड़दा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। हस्तशिल्प घर चोला का भौगोलिक संकेत टैग जो है GI टैग मिला है किसके, गुजरात के किसको, हस्तशिल्प कला को, उसका नाम क्या है, घर चोला। इसको अच्छे से याद रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, राम मोहन राव अमारा को किस बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, PNB, फिर दूसरा है SBI, फिर है एक्सिस, फिर है HDFC बैंक। इसका आंसर जो है वो है SBI। आप सभी ने पढ़ा है कि CS सेठी आपने पढ़ा है और हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इसके MD कौन थे, CS सेठी। अब इनको जो है बड़ा पद दे दिया है, ये CS सेठी जो है इसके अध्यक्ष हैं, और MD के पद पर जो पहले CS सेठी थे उनके स्थान पर हमने किसको ले लिया है, SBI ने किसको ले लिया है, वो ले लिया है राम मोहन राय अमारा। ये नियुक्त हुए हैं MD के पद पर किसके, SBI के। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये आप सभी को पता है, MS धोनी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय जो मुंबई है, और इसके अध्यक्ष के पद पर कौन है, CS सेठी। चलिए, ये पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और ये जो है इसका मुख्यालय PNB पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है। और जो है एक्सिस बैंक से हम क्या याद रख सकते हैं, हमने परसों पढ़ा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्सिस बैंक से हमने क्या संबंधित क्वेश्चन पढ़ा था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे। HDFC ने अपनी एक ब्रांच ओपन करी है सिंगापुर में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, HDFC ने अपनी एक ब्रांच ओपन की है सिंगापुर में। चलिए, एक्सिस से संबंधित आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। छठवां क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन ट्रैकिंग का आयोजन किया गया? इसके ऑप्शन है, पहला असम, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर है असम। ये असम ने जो है पहली बार गंगा नदी पर डॉल्फिन ट्रैकिंग का जो है आयोजन किया गया। इससे क्या होगा, इस पे कोई ऐसी, जैसे इनमें जो है चिप लगा दी जाएगी मछलियों के ऊपर या इनके ऊपर, तो ये लोकेशन पता चलेगा कि ये कहाँ पर है, क्या स्थिति है। तो इसकी ट्रैकिंग जो है असम में की जा रही है। भारत में असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट ट्रैकिंग जो है, एक सैटेलाइट होगी जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी जो तत्कालिक स्थिति है वो कहाँ पर है। तो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस पहल का उद्देश्य डॉल्फिन के आवास एवं प्रवास का अध्ययन करना है। इसका आवास कैसा है, प्रवास मतलब इसका जो है जानकारी रखना, इस पर नियंत्रण रखना, इसका एक उद्देश्य है। गंगा नदी की डॉल्फिन जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, प्रकृति के शीर्ष शिकारी के रूप में जो है कार्य करती है, और नदी पारिस्थितिक तंत्र को जो है महत्वपूर्ण बनाती है, या इसको जो है बेहतर बनाती है। इसका महत्वपूर्ण इसका स्थान है डॉल्फिन का। असम की राजधानी दिसपुर, हेमंत बिश्व शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चलिए, राज्य में सर्वाधिक रूप से गौमांस खाने पर जो है, सर्वाधिक नहीं, सार्वजनिक रूप से गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहली बार देश के पूर्व उत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है वो गुवाहाटी में ही संपन्न किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने जो शुरू की, इसके तहत जो है 11वीं से लेकर और ग्रेजुएशन तक छात्राओं को जो है मासिक जो है कुछ राशि दी जाएगी। ये छात्राओं के लिए है, सिर्फ 11वीं से लेकर जो ग्रेजुएशन करने तक है लड़कियों को ये कुछ पैसे मिलेंगे। असम सरकार की ये एक पहल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मुइद्दम को शामिल किया। ये 23वां स्थल है। कौन सा 23वां स्थल है? तो ये कौन सा है भाई? असम का मुइद्दम। असम राइफल्स के नए निर्देशक के महानिर्देशक के रूप में जो है विकास लखेरा पदभार ग्रहण कर चुके हैं। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। कटी बिहू महोत्सव जो है वो आयोजन कहाँ होता है? असम में किया जाता है। ये आप सभी को याद होगा। सॉरी। 7वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 105वां देश कौन सा बना है? और इसका आंसर क्या है? मालदोवा। मालदोवा जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अभी हमारी बैठक हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इसका अध्यक्ष जो अभी 2026 तक के लिए है वो हमारा भारत है, और इसका अध्यक्ष हमारा भारत है, और उपाध्यक्ष कौन है? फ्रांस इसका उपाध्यक्ष है। इसको आप नोट डाउन कर लें। और दिल्ली में इसकी जो है बैठक हुई थी। पर अब हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं कि इसका 105वां देश कौन सदस्य बन गया है? उसका नाम क्या है? मालदोवा।
इसकी राजधानी का नाम क्या है? चिसिनाउ। और इसकी मुद्रा का नाम है मोल्दोवन ल्यू। और इसके अध्यक्ष जो हैं मैया संधू इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, ये शामिल हो गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। और ये स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए ISA फ्रेमवर्क समझौते में हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं। चलिए, हाँ, इसका एक बार ये और देख लीजिए, इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है, हरियाणा में ये स्थापित है, इसका मुख्यालय, ISO का मुख्यालय। 8वां क्वेश्चन है, किस देश में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों को खिलाफ जो है FIR दर्ज करी जाएगी? ये हम इस क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं और इसका आंसर आप सभी को पता है, हमारे मध्य प्रदेश की जो है इंदौर शहर में ऐसा हुआ है। जो भीख मानना भी अगर कोई मांगेगा तो उस पर FIR दर्ज होगी, और जो भीख देगा उस पे भी FIR दर्ज की जाएगी। कहाँ पर? इंदौर में। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। लखनऊ, लखनऊ से हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हमारी भारत की AI सिटी लखनऊ ही है। और कोटा, कोटा ट्रैफिक सिटी जो है, ट्रैफिक लाइट जो है फ्री हो चुकी है, ये सिटी जो है ट्रैफिक लाइट फ्री हो चुकी है। कोटा शहर हमारे भारत का पहला ऐसा शहर है। उदयपुर जो है ये हमारा भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनने वाला है, उस पर काम चल रहा है, उदयपुर। चलिए, आगे देखेंगे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो अब भिखारी मुक्त होने की आकांक्षा रखता है। ये यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं कि इसकी सड़कों पर भिखारी मुक्त हो सके या भिखारी इस पे ना देखें। जिला प्रशासन 1 जनवरी 2025 से शहर में भिखारियों को भीख देने वाले लोगों के खिलाफ जो है FIR करना दर्ज शुरू कर देगी। ये कहाँ की बात चल रही है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। चलिए, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? और इनका नाम क्या है? टॉम क्रूज को जो है, इनके ये चित्र है आप देख सकते हैं, टॉम क्रूज को जो है नौसेना ने नागरिकीय पुरस्कार से सम्मान दिया है इनको। ये इन्होंने सेना के उसके असाधारण योगदान के लिए खास तौर पर टॉप गन जैसी फिल्मों में, इनकी फिल्म का नाम है टॉप गन जैसी फिल्म जो है, उनकी शानदार भूमिका के लिए अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको इस बार प्राप्त हुआ है, मिथुन चक्रवर्ती को। चलिए, 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम के लिए किस मंदिर में इस रॉड ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है? उसका जो आंसर है वो है श्री राम मंदिर अयोध्या। इसको जो है, इसकी तकनीकी की देख के, इसकी स्ट्रक्चर को देख के, या इसकी जो सुरक्षाएं हैं को ध्यान रख के जिस प्रकार से ये मंदिर बनाया गया, इसलिए ये अवार्ड जो है हमारे अयोध्या के श्री राम मंदिर जी को जो है ये प्राप्त हुआ है। इसका नाम क्या है इस अवार्ड का? ये है इस अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हमारे अयोध्या का श्री राम मंदिर है। होयसल मंदिर, इसका ऑप्शन देखें तो होयसल मंदिर आप सभी को पता है यूनेस्को में शामिल हमारे भारत का स्थल है, कर्नाटक में ये जो है स्थापित है। और ये आप प्रेम मंदिर मथुरा में आप जानते ही हैं। तो इसका आंसर क्या था? श्री राम मंदिर अयोध्या। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर की सेफ्टी के मामले में इंटरनेशनल अवार्ड इसको मिला है। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने मंदिर निर्माण के अपनाए गए सेफ्टी प्रोटोकॉल को देखते हुए इसे प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान हाई सेफ्टी जो है के लिए अपनाने के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तो हाई सेफ्टी जो है इस मंदिर को बनाने के लिए जो अपनाई गई थी, इसलिए ये अवार्ड इसको हमारे भारत के अयोध्या के राम मंदिर को दिया गया है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे। आप कमेंट में आंसर जरूर दें।